बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। कोई बात नहीं। घर में दाखिल हुआ तो देखा कि बेगम के चेहरे का रंग खौफ से उड़ा हुआ है। पूछने पर डरते डरते बताया कि कपड़ों के साथ आपका पासपोर्ट भी वॉशिंग मशीन में धुल गया है। ये खबर मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी। मुझे चंद रोज़ में एक ज़रूरी सफ़र करना था। मैं अपने सख्त रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर करने ही वाला था कि अल्लाह की रहमत ने मुझे एक बात याद आ गई और मेरी ज़ुबान से निकला कोई बात नहीं। और इस जुमले के साथ ही घर की फ़िज़ा निहायत खुशगवार हो गई। पासपोर्ट तो धुल चुका था और अब हर हाल में उसको दोबारा बनवाना ही था। ख्वाह बेगम पर गुस्से की चिंगारियां बरसाकर और बच्चों के सामने एक बदनुमा तमाशा पेश करके बनवाना, या बेगम को दिलासा देकर बनवाना जो चश्म बदूर हर वक्त मेरी राहत के लिए बेचैन रहती है। सच बात यह है कि मुझे इस जुमले से बेहद प्यार है। मैंने इसकी बरकतों को बहुत करीब से और 1000 बार देखा है। जब भी किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई दिल दुखाने वाली बात सामने आती है, मैं दर्द कुशा स्प्रे की जगह इस जुमले का दम करता हूँ और जख्म मुदम्मिल होने लगता है। अपनों से सरजद होने वाली कोताहियों को अगर गुबार खातिर बनाया जाए तो ज़िंदगी अजाब बन जाती है और ताल्लुकात ख़राब होते चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं कि वाइपर से दिल के शीशे पर छाई गर्द को लम्हा भर में साफ़ किया जा सकता है, और दिल जितना साफ़ रहे उतना ही तवाना और सेहतमंद रहता है। बच्चों की अखलाकी गलतियों पर तो फौरी तवज्जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी छोटी मोटी मामूली गलतियों पर कोई बात नहीं कह देने से वो आपके दोस्त बन जाते हैं और बाहमी एतमाद मजबूत होता है। बच्चा इम्तहान की मार्कशीट लेकर सर झुकाए आपके सामने खड़ा आपकी फटकार सुनने का मुंतज़िर हो और आप मुस्कुराते हुए सर पर हाथ रखकर फरमाएं, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चे के सर से कितना भारी बोझ उतर जाता है और नया हौसला किस तरह उसके अंदर जन्म लेता है। मैंने अपने बच्चों को कुछ दुआएं भी याद करवाई हैं, साथ ही इस जुमले को बार बार सुनने और रवानी के साथ अदा करने की मशक भी कराई है। मेरा बार बार का तल्ख तजर्बा ये भी है कि कभी ये जुमला बर वक्त ज़ुबान पर नहीं आता और इस एक लम्हे की गफलत का खमियाजा बहुत अरसे तक भुगतना पड़ता है। तबीयत बदमज़ा हो जाती है और एक मुद्दत तक कड़वाहट बाकी रहती है। ताल्लुकात में दरार आ जाती है और बरसों तक खराबी बाकी रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि यह जुमला याददाश्त का हिस्सा बनने के बजाय शख्सियत का हिस्सा बन जाए। इंशाअल्लाह वक्फे वक्फे से पेश आने वाले मुआशी नुकसानात हों या हाथ से निकल जाने वाली तरक्की और मनफियत के मौके हों, यह जुमला हर हाल में एक सीर सा असर दिखाता है। एक दाना का कौल है, नुकसान हो जाना और नुकसान को दिल का बोझ बनाना, ये मिलकर दो नुकसान बनते हैं। जो एक खसारा हो चुका वो तो हो चुका, ताहम दूसरे खसारे से आदमी खुद को बचा सकता है। इसके लिए सिर्फ एक गहरी सांस लेकर इतना कहना काफ़ी है कि कोई बात नहीं। याद रहे कि ये दवा जिस तरह किसी छोटे नुकसान के लिए मुफीद है, उसी तरह बड़े से बड़े नुकसान के लिए भी कारआमद है। एक मोमिन जब कोई बात नहीं को इलाही रंग में अदा करता है तो उसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाता है। बसा औकात एक ही बात एक ही जगह सही तो दूसरी जगह गलत होती है। कोई बात नहीं कहना भी कभी आदमी की शख्सियत के लिए सम कातिल बन जाता है। जैसे कोई शख्स गलती का इर्तिकाब करे तो चाहिए कि अपनी गलती के असबाब तलाश करके उनसे निजात हासिल करे, ना कि कोई बात नहीं कहकर गलती की परवरिश करे। खुद को तकलीफ पहुँचे तो आदमी कोई बात नहीं कहे तो अच्छा है, लेकिन इंसान किसी दूसरे को तकलीफ दे और अपनी ज़्यादती को कोई बात नहीं कहकर मामूली और काबिल नज़रअंदाज ठहरा ले तो ये एक गिरी हुई हरकत शुमार होगी। इसी तरह जब कोई मुल्क या इदारा मफाद परस्तों के इस्तेहसाल और नाअहलों की नाअहली का शिकार हो रहा हो और कोई बात नहीं कहकर इस्लाह हाल की जिम्मेदारी से चश्म पोशी इख्तियार कर ली जाए तो ये एक ऐब करार पाएगा। मुआशरे में किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही हो और लोग इस जुमले से अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करें तो ये एक इंसानियत के मकाम से गिर जाना तस्वर होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जुमला दिल की दीवार पर आवेज़ा करने के लायक होता है।
اگر یہ دل کی کشادگی برقرار رکھے، تعلقات کی حفاظت کرے اور دنیاوی نقصان ہونے پر بھی انسان کی تسلی کا سامان بنے تو یہی جملہ مکروہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عزم بندگی، احساس ذمہ داری، احترام انسانیت اور جذبہ خود احتسابی سے غافل ہونے کا سبب بن جائے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، اور اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔